आ जाओ, आज हम कंजंक्शन शुरू करेंगे। और कंजंक्शन जैसे आप जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं तो कंजंक्शन सीखना अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जोड़ने का जो कोशिश करते हैं ना, अब बोलोगे कि मुझे लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना चाहिए या उन्हें मुझे बनाना आना चाहिए, तो वो आपको सिखाता है कंजंक्शन। जैसे अगर मैं कहूँ ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है। ही इज लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती। अब मैं कहूंगी दो सेंटेंसेस है, देखो आप कहोगे भाई दोनों अच्छे गुण है, तो ही इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस बोलो, ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज लेबोरियस बोलो, ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड लेबोरियस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑनेस्ट है और दूसरा मैं कहूँ लेजी है, अब इनको कैसे जोड़ोगे? तो कहोगे ऑनेस्ट तो है लेकिन आलसी है, क्या फायदा ऑनेस्ट होके? तो मैं कहूंगी ही इज ऑनेस्ट बट लेजी, है ना। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट येट ही इज लेजी। तो इस तरह से हम जब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं हम, वो है कंजंक्शन। तो आ जाओ कंजंक्शन चैप्टर में। अब कंजंक्शन जो वर्ड है ये जोड़ता है, इसलिए कंजंक्शन का मीनिंग लिखो जॉइनिंग वर्ड, यानी जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। देखो तो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज जॉइनिंग वर्ड। अब एक काम करो, सबसे पहले हम कंजंक्शन देख लेते हैं कि कौन सा कंजंक्शन कहां फिट होगा, कैसे आप फिट करोगे और कैसे सेंटेंस के मीनिंग को गलत कर देगा अगर गलत कंजंक्शन यूज करोगे, कैसे मीनिंग सेंटेंस का बहुत बढ़िया से निकलेगा अगर आप करेक्ट कंजंक्शन यूज करोगे। तो मैं आपको क्या करूंगी, अभी कुछ सेंटेंसेस दूंगी और ब्लैंक दूंगी और आप कोशिश करोगे राइट कंजंक्शन इस्तेमाल करने का, और वो अगर सही कंजंक्शन इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया से आपका मीनिंग निकलेगा। ठीक है अनुराग मिश्रा, बेटा आपका टाइम टेबल अब है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम को 7:30 बजे, और मैंने एक क्लास नहीं लिया था बीच में किसी एक दूसरे बैच का, तो मैं सैटरडे को ले रही हूँ। सैटरडे को नहीं पढ़ना है तो बताओ, तो मैं मना कर दूं, बंद कर दूं अभी क्लास, बोलो। चलो आ जाओ, सेंटेंस लिखो पहले और सही सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक बार मुझे सेंटेंस दिखाओ तो बना के। इस इंटेलिजेंट को रिपीट करना है फिर आपको, ठीक है। चलो देखो, he is intelligent and laborious। देखो ये and भी लगा सकते हो और as well as भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों अच्छे गुण हैं। इंटेलिजेंट होना भी अच्छी बात है और लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, मेहनती होना भी अच्छी बात है। तो आप क्या बोलोगे कि वो मेहनती और इंटेलिजेंट दोनों ही है ना। तो and और as well as कहाँ जोड़ता है? दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, या दो ऐसे एडजेक्टिव्स को जो दोनों डिजायरेबल हो, या दो ऐसे एडजेक्टिव्स को दोनों अनडिजायरेबल हो। यानी एक गंदा गुण को दूसरे गंदे गुण से जोड़ेगा, एक अच्छे गुण को दूसरे अच्छे गुण से जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी।
देखो, एक अच्छा गुण है, एक बुरा गुण है, कैसे जोड़ोगे? वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन लेजी है ना? नेक्स्ट आओ, ही वर्कड हार्ड, इसीलिए तो पास कर गया। देखो ये रिजल्ट है, इस एक्शन को रिजल्ट से जोड़ना है। अब खुद सोचो, हिंदी कैसे सोचोगे? उसने मेहनत की इसीलिए पास कर गया, सो ही पास्ड, therefore he passed, that's why he passed, hence he passed, so therefore that's why और hence, ये देखो, so therefore that's why और hence he passed। he worked hard लेकिन फेल कर गया, उसने मेहनत की फिर भी फेल कर गया। yet और still का मतलब होता है फिर भी, yet और still का मतलब फिर भी, ठीक है? बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। तो जहां जैसा वर्ड फिट हो रहा है ना, उसको आप वैसा ही देखो, मीनिंग सोचो और निकालो। जैसे आप कहोगे हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया, बेटा ऑल्दो का जोड़ा बट नहीं होता है, कॉमा होगा, नहीं तो येट होगा। ऑल्दो लगा दो या फिर ऑल्दो के बदले में चाहो तो आप दो भी लगा सकते हो। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक वो ना आ जाए। टिल ही कम्स, टिल का मतलब होता है तक, मैं उसके आने तक इंतजार करूंगी। टिल समय बताता है, देखो तक। अब बताओ ये समझ में आया? तो यहां पे हम लोग नहीं, अनलेस ही कम्स नहीं बेटा, तक, ठीक है ना? सोनू राजपूत, वेरी गुड। अनुराग मिश्रा, बेटा कहाँ झूठ का नौटंकी करते हो? जब मैं क्लास ले रही हूँ ग्रामर का, तुमको कॉम्प्रिहेंशन सोचता है, रुक जाओ अभी, पहले इसको खत्म करो ना। देखो ध्यान से, मीनिंग समझो। अनटिल नहीं विक्रम, अभी नहीं, अनटिल अनलेस बाद में। मैं कह रही हूँ जब तक, मतलब उसके आने तक मैं इंतजार करूंगी, उसके आने तक मैं इंतजार करूंगी। तो तक के लिए मैं अनटिल नहीं बल्कि सीधा टिल लगाऊंगी। अनटिल बाद में पढ़ेंगे, अभी टिल सुनो। टिल का मतलब हो गया तक। थर्ड में एज वेल एज, बेटा थर्ड में एज वेल एज क्यों लगेगा? उसने मेहनत की तभी तो पास किया, ये बोलोगे ना? क्या कहोगे? उसने मेहनत की तभी तो पास किया। और फिफ्थ में कह रही हूं मैं, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ऑल्दो का जोड़ा या तो कॉमा होता है या तो येट होता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद वो बताऊंगी। यहां पर मैं कह रही हूं हालांकि उसने मेहनत की, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। चलो अब आगे देखें। चलो देखो, अब देखो ध्यान से। डैश ही इनवाइट्स मी, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। बेटा सेंटेंस को अब जोड़ना है। इनवाइट नहीं करेगा मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या है? बेटा इनवाइट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना? आप बोल को सूट वूट एकदम सिला के बैठे रहो, अच्छा अब मैं पार्टी में जाऊंगा, इनविटेशन ही नहीं आया,
है ना, तो मुंह उतर जाता है कि जाओ, इनवाइट ही नहीं किया। इसका मतलब इनवाइट कर भी सकता है, नहीं भी, जब एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, और मीनिंग निकल रहा है जब तक, तो आप लगाओगे अनलेस। अनलेस का मतलब हो गया, अनलेस का मतलब है जब तक, लेकिन ये ऐसा है जो एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। क्या कहूं मैं कि एक्शन हो भी सकता है, एक्शन में और मे नॉट टेक प्लेस। एक्शन हो भी सकता है और एक्शन नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। नेक्स्ट आओ, डैश द ट्रेन gets the signal, it will not leave the platform। जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा वो प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाएगा। अब बोलोगे मैम ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, अब परमानेंट उस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी रह सकता। इसका मतलब एक्शन तो होगा ही होगा, अभी सिग्नल मिले या 2 घंटे बाद मिले, है ना। जब ऐसा फीलिंग आए कि मीनिंग तो निकल रहा है जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, लेकिन कहोगे मैम एक्शन तो होगा ही होगा, सिर्फ समय आगे पीछे हो सकता है। एक्शन विल टेक प्लेस, एक्शन तो होगा ही होगा, विल टेक प्लेस। हाँ, समय आगे पीछे हो सकता है, टाइम में वैरी, समय आगे पीछे हो सकता है, एक्शन तो होगा ही होगा। ऐसे केस में आप लोगे until, ऐसे केस में क्या यूज करोगे, until, ठीक है। अनु पांडे इंतजार में बैठी रहेगी पार्टी के इनविटेशन के लिए, अब पार्टी का इनविटेशन ही नहीं आया। हाँ, ऐसा होता है। तो यहां हो गया until। चलो मैं एक चीज पूछती हूँ आपसे, एक सेंटेंस बताना तो अनलेस होगा कि until होगा। जैसे जब तक बारिश नहीं रुकेगी पार्टी में लोग नहीं आएंगे, पार्टी में गेस्ट्स नहीं आएंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी। बताओ क्या होगा। बोलो। यस, बारिश तो रुकेगी ही रुकेगी, इसमें अंटिल लगेगा। मत बोलना कि मैम रात भर बारिश होगी तो फिर गेस्ट तो ऐसे भी नहीं आएंगे ना, यहाँ बारिश तो रुकेगी ही रुकेगी ना, तो अंटिल लगेगा। बारिश तो रुकेगी ही, अंटिल, है ना। जब तक घंटी नहीं बजेगी बच्चे क्लास में नहीं जाएंगे। भाई घंटी तो बजेगी बजेगी, 5 मिनट ज्यादा इंटरवल हो गया तो बस ज्यादा मजा आता है, लेकिन घंटी तो अल्टीमेटली बजनी ही है, तो यहाँ भी अंटिल। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। यहाँ बताओ क्या होगा, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, क्या लगाओगे बताओ। जब तक मेहनत नहीं करोगे, यस, हो सकता है मेहनत ना भी करो, मेहनत ना भी करो, ठीक है, यह रख दो यहाँ पे भी। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, क्या करोगे यहाँ पे, यस, अनलेस, क्योंकि हो सकता है मेहनत ना करो, है ना, फिर ठल्ले बैठे रह जाओ, ठीक है ना, वेले बेरोजगार बैठे रह जाओ। हाँ, यहाँ अनलेस होगा, हो गया। चलो, आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी। आई विल कम इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो भी आऊंगी, अगर बारिश हुई तो भी। इवन इफ का मतलब है अगर हुई तो भी। देखो अलग अलग मीनिंग निकलता है। इफ का मतलब अगर, इवन इफ का मतलब अगर हुई तो भी। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। मैंने कल रात को 9 बजे स्पोकन का डेमो लिया था, वो इंग्लिश बाय नीतू मैम पे है, तो प्लीज जाके उसको एक बार देख लेना, क्योंकि स्पोकन बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से अलग होता है, ठीक है।
9th में बिकॉज लगा सकते हैं, 9th में आई विल नॉट कम बिकॉज इट रेन्स, क्योंकि बारिश होती है। नहीं बेटा, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी, ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं दूंगी इसमें मैं, ऑप्शन तो दूंगी तो ऐसे ही कर लोगे। हो गया? देखो, डैश देयर इज विल देयर इज अ वे, एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। अनुराग मिश्रा, अगर तुम्हारा एक मैसेज और आया तो मैं तुमको ब्लॉक करवाऊंगी, क्योंकि तुम किसी को मैसेज नहीं करने दे रहे हो, तुम बकवास किए जा रहे हो तब से। तो एक मैसेज और तुम्हारा आया तो मैं तुम्हें ब्लॉक करवाऊंगी, क्लास भी नहीं देख पाओगे। यस अनन्या कुमारी, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। हिंदी में कहते हैं जहां चाह, जहां का इंग्लिश क्या होता है? वेयर, इसलिए यहाँ पे लगाओगे वेयर, क्योंकि इसका कहावत का हिंदी ही है जहां, जहां का इंग्लिश क्या हुआ? वेयर, जहां चाह वहां राह। ठीक है? टेक केयर, नहीं तो गिर जाओगे। ध्यान दो, नहीं तो गिर जाओगे, नहीं तो, और एल्स, अदरवाइज, इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है ना, अन्यथा, वरना, वो है। ध्यान दो, वरना गिर जाओगे। देखो, अदरवाइज, एल्स या और, तीनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आओ, राइस इज टू जापानीज व्हाट पोटेटोज आर टू द अमेरिकन्स। जापानीज के लिए राइस वही है जो अमेरिकन के लिए पोटेटो, जैसे हम कहते हैं ना कि बंगाल के लिए राइस वही है जो यूपी वाले लोगों के लिए व्हीट, जो अमेरिकन के लिए पोटेटो है। जो का इंग्लिश क्या हुआ? व्हाट। अब समझो, राइस जापानीज के लिए वैसा ही इंपॉर्टेंट है जैसे अमेरिकन के लिए पोटेटोस। देखते हो जब भी आप जंक फूड खाने जाते हो तो बर्गर हो या किसी फ्रेंच फ्राइज, सब में देखते हो पोटेटोस इस्तेमाल करते हो, है ना? अ थीफ ब्रेक इनटू का देखो पास्ट टेंस हो गया ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़ के घुस जाना, से ताला हो, दरवाजा हो, गेट हो, कुछ भी, वो हो गया तोड़ के घुस जाना। A thief broke into the house जब वो सो रहा था, while या when। ठीक है? when और while इन दोनों का यहां मीनिंग निकला जब वो सो रहा था एक चोर अंदर घुस आया। देखो, ठीक है? बोलो, समझ में आया? अब याद करो हम टेंस में क्या पढ़े थे। जो काम पहले हो चुका वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो उसके बाद हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, had died before। जो पहले हुआ उसके साथ बिफोर। देखो, while के ड्यूरिंग ही वो स्लीपिंग नहीं होगा बेटा, ड्यूरिंग ही वो स्लीपिंग सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत होगा बस। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। और अगर मैं कहूं कि मैं अपना काम खत्म कर लूंगी ना, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू आफ्टर। बेटा यहाँ पे फोन करने की बात है, फोन करने की बात है तो खाली कॉल यू नहीं होगा, कॉल यू अप होगा। ठीक है? यानी काम खत्म कर लेने के बाद मैं कॉल करूंगी। पेशेंट डॉक्टर के आने के पहले मर चुका था, काम खत्म करने के बाद, यानी बिफोर का मतलब हुआ के पहले, और आफ्टर का मतलब हुआ के बाद। बिफोर का मतलब के पहले, आफ्टर का मतलब के बाद। आई वॉज इल आई डिड नॉट कम। मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई। वही जो भी नहीं बताया था, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई, वही है यहाँ पे। सो देयरफॉर दैट्स व्हाई,
लेकिन अगर मैं कहूं चूंकि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई, चूंकि या क्योंकि मैं बीमार थी, एज आई वॉज इल, सिंस आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, आई डिड नॉट कम। एज आई वॉज इल, सिंस आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, आई डिड नॉट कम। देखो ठीक है। कुकू बताओ, बताओ, कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बताऊं ना। ये कहां से, ये भाई कंजंक्शन मैं जोड़ने का सिखा रही हूं आपको, मैं ये वाक्य को जोड़ने का तरीका सिखा रही हूं। क्योंकि क्या कहोगे कि मैं आपको कॉल करूंगी अपने काम खत्म कर लेने के बाद। देखो ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर में है जो होगा वो ज्यादा बाद में होगा ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, से पहले के लिए बिफोर। जब आप टेंस पढ़ते हो तो सेंटेंस बनाना सीखते हो, और उसी सेंटेंसेस को सही जोड़ने का जो सही वर्ड चाहिए आपको वो कंजंक्शन में सीखते हो। 14 में मैंने कहा कि एक चोर ताला तोड़ के अंदर घुस गया, कब? जब वो सो रहा था। उसके सोने के दौरान, दौरान का इंग्लिश होता है वाइल, जब का इंग्लिश हुआ क्या? व्हेन। देयरफॉर यस, जहां पे सो लगा रहे हो, यार एक बात बताओ ना, जब मैंने सो लगाया था तो देयरफॉर दैट्स व्हाई हेंस लगाया था, तो आप इनमें से कोई भी लगा लो। सो देयरफॉर दैट्स व्हाई हेंस, ठीक है। कफरिंग हो रही है, आगे बढ़े। आपको अब जोड़ने का तरीका सिखा रही हूं सेंटेंसेस। जल्दी फटाफट एकदम इसके मीनिंग को समझोगे और मीनिंग समझ के बनाओगे। जल्दी देखो, ड्यूरिंग इसलिए नहीं लगा सकते हो अमित, बिकॉज ड्यूरिंग लगाने से द सेंटेंस विल हैव अ रॉन्ग मीनिंग। हमें वो वर्ड लगाना है ना यार, जो वर्ड लगाने से वहां पे मीनिंग सही हो। जल्दी फटाफट।
शुरू करो। देखो 19th जो है ना, ये एक ईडियम है, और ये आप ईडियम में आप अपना दिमाग तो नहीं चला सकते हो, जो है सो है, बस वही लगाना पड़ेगा आपको। आप कहोगे नहीं मैम ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहावत है, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। When it rains it pours, पोर का मतलब होता है ना मूसलाधार बारिश होना। अगर बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, नहीं तो नहीं होती है ना। देखो when it rains it pours, अभी जो कहावत है मतलब कहावत है, जो है सो है, ठीक है। 21 में so that होगा क्या? 21 में so that, रुको। He works hard dash you just sleep, वो मेहनत करता है जबकि तुम सिर्फ सोते हो। जबकि, while and whereas, आप कहोगे थोड़ी देर पहले आपने while और when दोनों का सिनोनिम लिखा था और दोनों का मीनिंग जब लिखा था। अब यहाँ while का सिनोनिम में whereas लिख रहे हो और इसका मीनिंग जब की लिख रहे हो। बेटा while का दो मीनिंग, एक while का मतलब हुआ के दौरान, है ना। ये भी कह सकते हो कि जब तुम सोते हो उस समय वो मेहनत करता है, लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती हूँ तो वो मेहनत करता है जबकि तुम सोए रहते हो। while और whereas का मतलब जबकि होता है। while का मीनिंग एक जगह when भी निकलता है, जो होता है के दौरान। we eat ताकि हम जी सके। क्यों खाते हो? जीने के लिए खाते हैं ना, नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। we eat so that we may live, we eat in order that we may live, so that, in order that, दोनों का मतलब हुआ ताकि, ताकि हम जी सके। The match will not start as long as it rains, जब तक बारिश होगी तब तक मैच शुरू नहीं होगा। देखते हो बारिश जब खत्म होती है, रुक जाती है, तभी तो मैच चलता है ना। as long as का मतलब है जब तक, जब तक बारिश होगी तब तक मैच शुरू नहीं होगा। वो ऐसे चलता है जैसे कि इंग्लैंड का किंग हो, भाई किंग नहीं है। वो ऐसे चलता है जैसे कि, as if, as if का मतलब जैसे कि, है ना। ऐसे चलता है जैसे कि वो इंग्लैंड का किंग हो। I will help him, अगर वो अपने चाल सुधार ले तो। mend his ways का मतलब होता है चाल सुधारना, चाल सुधारना। मैं कह रही हूं मैं उसकी सहायता करूंगी, बशर्ते वो अपनी चाल सुधार ले। बशर्ते, अब कहोगी इफ भी चलेगा, भाई इफ ही चलाना है तो फिर हमें नया चीज कुछ ना पढ़ाओ, इफ ही लगाते रहो, नया पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर्ते, एक ही शर्त पे मैं उसकी हेल्प करूंगी, अगर वो अपनी चाल सुधार ले तो, ठीक है। लाइक नहीं होगा, लाइक अ किंग होना चाहिए था। He walks like the king of England। देखो सेंटेंस का जोड़ने का तरीका जो है ना, उसके कारण कंजंक्शन चेंज होता है। प्लीज कॉल मी, आप जैसे ही आप घर पहुंचो तो, as soon as, as soon as का मतलब है जैसे ही, as soon as का मतलब जैसे ही, जैसे ही। आप कहोगे when you reach home, चलेगा when you reach home। अब when you reach home ही हम थोड़ी सिखाते रहे, हम कुछ नए नए चीजें हर सेंटेंस में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं इसके बाद तुरंत चलती हूं। कंजंक्शन जब जोड़े में आता है तब क्या करेंगे? कंजंक्शन जब जोड़े में आएगा तब आप क्या करोगे? आप ध्यान से सुनना, तब आपको जोड़ा रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा। 22 में इफ आ सकता है, 22 में इफ आ सकता है। The match will not start if it rains, लगा लो तुम लोग को इफ की अगर शौक है तो, ठीक है। प्लीज कॉल मी आप when you reach home, चलो ये भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी। चलो इसमें भी इफ लगा लो, इफ ही mends his ways, अगर उसने चाल सुधार ली तो।
ठीक है, द मैच विल नॉट स्टार्ट इफ इट रेन्स। और बताओ कहाँ कहाँ इफ लगा दें? हाँ, फिर फयाज अहमद, बेटा बहुत कॉमन सेंस की कमी है तुम लोगों में। जब तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड बैच का डिफरेंस पता नहीं चल रहा है तो बहुत टेरिबल प्रॉब्लम है तुम लोगों में। कंजंक्शन का जो जोड़ा होता है उसको कहते हैं पेयर्स ऑफ कंजंक्शन, और जब कंजंक्शन जोड़े में आएगा ना तो उसको कहते हैं कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स, कोरिलेटिव्स, ठीक है। आओ सबसे पहले कोरिलेटिव्स का हम देख ले कि किस कोरिलेटिव से का कौन सा जोड़ा है। हम एक एक देंगे और आप इसका जोड़ा लिख के मुझे दिखाओगे कि इसके साथ कौन सा जोड़ा पड़ेगा, कौन लगेगा। पहले बनाओ तो इसका जोड़ा बना के दो। हो गया? हो गया? यस, वेरी गुड। देखो नीदर का जोड़ा नॉर है, ईदर का और है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो है। रट्टा मार लो पूरा। दो का या तो येट होगा या तो कॉमा होगा, ऑल्दो का भी या तो येट होगा या तो कॉमा होगा, बोथ का एंड है, बिटवीन का एंड है, फ्रॉम का जोड़ा टू है, एस का जोड़ा या तो एस होगा और सो का जोड़ा भी एस होगा। ऐसे सो का जोड़ा एक दैट भी होता है, टू का जोड़ा टू होता है, सच का एज भी होता है और सच का दैट भी होता है। कहोगे कहाँ दैट होगा कहाँ एज होगा, वो सब हम बताएंगे अभी। पहले आप जोड़ा रट लो, ठीक है? पहले ये सारे जोड़े रट के खत्म करो।
गया? नेक्स्ट देखो, हार्डली व्हेन, स्carcely व्हेन, नो सूनर दैन। बेटा डाउट के साथ इफ और वेदर आता है। अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव दिखाई दिया तो इन पॉजिटिव सेंटेंस, और डाउट के साथ दैट का इस्तेमाल करो इन नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में, इन नेगेटिव सेंटेंस। द सेम के साथ एज भी होता है, द सेम के साथ दैट भी। कहां होगा एज, कहां होगा दैट, वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। अदर के साथ दैट होगा और एल्स के साथ बट होगा। लेकिन कुछ ऐसे पेयर भी है जो एक्चुअली होते ही नहीं है, लेकिन हम ट्रांसलेशन के चक्कर में लगा देते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं रॉन्ग पेयर्स। अब ये रॉन्ग पेयर्स क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे जब मैं आऊंगी, व्हेन आई कम, तब आपसे मिलूंगी, देन आई विल मीट यू, गलत है। व्हेन का जोड़ा सिर्फ कॉमा होता है। इफ आई कम, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, देन आई विल मीट यू, गलत है। इफ का जोड़ा भी सिर्फ कॉमा है। वेदर का जोड़ा और होता है। अगर आप इफ लगा दोगे और के जोड़े में तो ये गलत पेयर है, गलत पेयर है, ये सही पेयर है। क्योंकि मैं बीमार थी, एज आई वॉज इल, सिंस आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, इसीलिए मैं नहीं आई, सो आई डिड नॉट कम, गलत है। सो देयरफॉर दैट्स व्हाई लगाना है, लगाओ, लेकिन आगे ये नहीं आना चाहिए फिर एज, सिंस या बिकॉज। So, therefore, that's why, else, ये सब गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमा लगेगा, सिर्फ कॉमा। यानी कुछ जोड़े गलत होते हैं, जो जोड़े अगर आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आस्क के साथ इफ, एज के साथ नहीं, एज का जोड़ा भी इफ नहीं होगा। अब चलो, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी और आप सही पेयर तो लगा ही लोगे। अब आप तो पेयर देख ही लिया हो, तो आप कुछ सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर लो इससे।
फटाफट। अच्छा, एक जोड़ा यहाँ पे उड़ गया है, वो भी लिख देती हूँ मैं फटाफट। लेस्ट शुड, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। मैं आपको सारा मीनिंग समझाते जाऊंगी एक एक सेंटेंस में। चलो फटाफट खत्म करो इसको। सुनो, teenagers are neither fish nor fowl। नीदर का जोड़ा नॉर होता है, और ये पूरा एक इडियम है जिसका मतलब होता है ना घर का ना घाट का, है ना। बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, जिसका ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना। बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, दोनों में से किसी भी क्लास का नहीं। देखो, एक तो सबसे पहले जैसे आप ऐसा कोई पेयर देखो ना, नॉट ओनली देखो तुरंत बट ऑल्सो ढूंढो। भाई बट ऑल्सो नहीं लिखा है, बट इवन लिखा हुआ, वो गलत है। ना ही सिर्फ बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ना ही सिर्फ बल्कि। उसने ना ही सिर्फ चीट किया बल्कि उसको छोड़ भी दिया। यू आर सेल्फिश एंड इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको जानकारी की कमी होती। वो सेल्फिश और अज्ञानी दोनों ही है। भाई एंड का जोड़ा बोथ नहीं है, बोथ का जोड़ा एंड है। ही इज बोथ सेल्फिश एंड इग्नोरेंट। चाहे बोथ को हटा ही तो, ही इज सेल्फिश एंड इग्नोरेंट, राइट। हार्डली जैसे देखा हम तुरंत जोड़ा चेक करेंगे, वेन है नहीं है, ये वेन लगाओ। जैसे ही मैंने उसे देखा वो भाग गया। टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब होता है भाग जाना, रन अवे। टेक टू हिज हील्स, इसका मतलब वो भाग गया। जैसे स्केर्सली देखा वैसे तुरंत मैं देख रही हूं, भाई डैन नहीं वेन होगा। हार्डली वेन, स्केर्सली वेन का मतलब है कि मुश्किल से ही मैंने उसे बस देखा था कि वो फरार हो गया। अभी मैं मुश्किल से ऑफिस से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। यानी इनका मतलब निकलता है, इन दोनों का मतलब निकलता है, जैसे ही मैं निकली वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जैसे ही वैसे ही। देखो, तेज गाड़ी चलाओ, कहीं ऐसा ना हो हम ट्रेन मिस कर जाए। लेस्ट के साथ विल नहीं, शुड आएगा। अभी हम मुश्किल से रूम में वो पहुंचा ही था कि उसके फादर बार्ज इन, बार्ज इन का मतलब होता है ना एकदम तेजी से अंदर दाखिल होना। जैसे देखते हो कि पापा आप कहते हो आई नीड प्राइवेसी, कहता है अच्छा, धाड़ से दरवाजा
बाहर से खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो बार्ज इन का मतलब है टू एंटर फोर्सिवली। ठीक है, नो सूनर का जोड़ा वेन नहीं है, डैन है। ये देखो, तो जोड़ा सही होना चाहिए, राइट? आगे चले। दोनों कलर सेम लग रहे हैं, देखो तो कलर सेम लग रहा है। नहीं तो आ जाओ, देखो। आई डोंट नो इफ द कॉन्सेप्ट्स आर राइट और रॉन्ग। जैसे और देखा, वापस आओ, इफ नहीं होगा वेदर होगा। मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है। देयर विल बी नो क्लास बिटवीन 1st and 10th ऑफ दिस मंथ। अगर मैं ये कहूंगी ना बिटवीन 1st and 10th ऑफ दिस मंथ, तो आप कहोगे मैम बिटवीन 1st and 10th, ठीक तो है। मैं कहूँ जरा बताओ तो कब से कब तक क्लास नहीं होगी, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि बिटवीन और एंड यानी फर्स्ट को क्लास होगी क्या मैम, और 10th को भी होगी क्या, मतलब फर्स्ट और 10th को होगी ना कि नहीं होगी। आप कंफ्यूज करोगे कि बिटवीन का मतलब दो के बीच में, यानी फर्स्ट और 10th को भी होगी कि नहीं होगी। मैं कहूंगी इसका कंफ्यूजन है, इसीलिए क्या करो, फ्रॉम 1st to 10th करो। आप कहोगे जोड़ा तो सही था, काहे हर हटा दिए। द रीजन इज फ्रॉम और टू और बिटवीन और एंड दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं फ्रॉम मंडे टू संडे, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम 1st to 10th, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एकदम अर्ली मॉर्निंग, फ्रॉम डॉन टू डस्क, डस्क मतलब गोधूली बेला, है ना, शाम जब देखते हो ना सूरज डूब रहा होता है, तो फ्रॉम फ्रॉम क्या, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पे आप फ्रॉम यूज करोगे और टू यूज करोगे। जैसे अगर मैं कहूं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है दर दर, जैसे कहेंगे ना दर दर भटक रहा है, तो ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर इसको कहोगे, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक, ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
देखो, यस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे आपका क्लास फ्रॉम 7:30 to 9, ऐसे फ्रॉम टाइम टू टाइम भी होता है कभी कभी। फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका मतलब है बीच बीच में, कभी कभी। फ्रॉम हेड टू टो, यस, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, एक से दूसरे तक हम कहते हैं फ्रॉम टू। देखो, समझ में आया? आप कहोगे बिटवीन, जैसे अगर मैं कहूं तुम्हारे मेरे बीच में, तो कहेंगे बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन फादर एंड सन, पर्सन एंड पर्सन, बिटवीन हिम एंड हर। लेकिन 2-3 कहावत भी है जो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक और है ऐसे ही, सेम मीनिंग का इडियम है, बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस। इन दोनों का मतलब है कि आपके पास 2 चॉइस तो है, लेकिन एक कुआं है, खाई है, यानी दोनों अनप्लेजेंट चॉइस है। बिटवीन टू अनप्लेजेंट, यानी कि दोनों ही अच्छे नहीं है। बिटवीन 2 अनप्लेजेंट चॉइसेस, ठीक है। देखो, समझ में आ रहा है? हम लोग कितने सेंटेंस कर लिए? 9। 10th में आते हैं। देखो, ये देखो ध्यान से, आप कहोगे हमें क्या पता किसकी तरह ब्रेव है। ये कहावत है, ही इज एज ब्रेव एज लायन। क्योंकि यहां जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो ऐसे से कंपेयर करेंगे जो उसका एज एन एग्जाम्पल, जो कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल होगा। जैसे जेंटल एज अ लैम, लैम का मतलब होता है मेमना। अब बताओ, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? उतना ही जेंटल। कोई चीज इतना हल्का है, कितना हल्का है, पंख की तरह, एज अ फेदर। यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उसको हम किसी एडजेक्टिव को किसी से कंपेयर करने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसका मतलब होता है एपिटमी। परफेक्ट एग्जाम्पल का मतलब होता है कि उससे बेहतर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिटमी, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, एज ब्रेव एज अ लायन, as gentle as a lamb, as light as a feather। ये देखो है, और ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स। चलो आगे देखें। as black as coal, कोयले की तरह काला। as green as grass, ग्रास की तरह हरा। as white as snow, स्नो जो गिरता है ना आसमान से,
उसकी तरह सफेद, as hot as a furnace, भट्टी की तरह, तपता हुआ गरम, as cold as ice, आइस की तरह ठंडा, as cool as a cucumber, लकड़ी की तरह, खीरे की तरह cool, as soft as, फर की तरह soft, as hard as a nail, कील की तरह hard, as blind as a bat, चमगादड़ की तरह अंधा, as fat as a pig, सुअर की तरह मोटा, as thin as a toothpick, इतना पतला जैसे दांत साफ करने वाला जो होता है ना तिनका, उसके जैसा, ठीक है। as hungry as a wolf, लिटिल रेड राइडिंग हुड में देखे थे, इतना भूखा था वो कि उसके ग्रैंडमा को खा लिया, फिर उसको खाने के लिए लेटा रहा, ठीक है। आगे चले, as cunning as, cunning मतलब धूर्त चालाक, लोमड़ी की तरह, जेंटल लैम की तरह, कनिंग लोमड़ी की तरह, भूखा वुल्फ की तरह, as wise as, सोलोमन नाम का एक किंग था, वो बहुत वाइज था, as mean as a snake, यानी कि सांप की तरह मीन, भाई दूध पिला दो उसको लेकिन वो काटेगा ही, इतना कमीना टाइप, as slow as a snail मतलब घोंघा, एंड टॉर्टोइस में बोल रहा है, टॉर्टोइस है ना, टॉर्टोइस की तरह ही स्लो, तो फास्ट as चीता की तरह, लेपर्ड, कई बार चीता भी सुनोगे, as fast as a cheetah, leopard, डियर भी बहुत फास्ट होता है, लाइटनिंग यानी जो आसमान में बिजली चमकती है वो भी बहुत फास्ट होता है, लेकिन देखते हो ये तब भी नहीं पकड़ पाते किसको, खरगोश को, क्योंकि बहुत स्विफ्ट होता है, as swift as a hare, ठीक है। as steady मतलब होता है बिल्कुल ठहरा हुआ, as a rock, किसी समुद्र में रॉक देखोगे चाहे इतनी लहरें मारती है जोर से लेकिन वो हिलता नहीं है अपनी जगह पे, है ना। as fit as a fiddle, बेटा as fit as a fiddle याद रख लेना बस, इसका मतलब होता है एकदम स्वस्थ। अब फिडल कौन होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है फिडल, और मीनिंग नहीं यहाँ पर फिडल का, बस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आता है, ठीक है। as dead as a door nail, डोर सड़ के गल के खत्म हो जाए लेकिन तो जो कील है ना वहीं पर चुभा रहता है, इसका मतलब होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब अब एकदम बेकार हो गया, नो लॉन्गर इन यूज, इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं, ठीक है। as heavy as lead, lead एक मेटल है ना। as sweet as honey, हनी की तरह स्वीट। as busy as a bee, बी की तरह बिजी, राइट। as poor as a church mouse, भाई चर्च में जो माउस होता है ना उनको वहां पे कुछ खाने को मिलता नहीं है, मंदिरों में तो बहुत खाते हैं हम लोग, मोटे हो जाते हैं, ये पुअर ही रहते हैं। as drunk as a lord, आपको पता है ना हिस्ट्री में पढ़े हो लॉर्ड्स के बारे में, उनका काम था सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना, काम धंधा कुछ होता नहीं था, है ना, तो पी के टूल रहते थे। as royal as a queen, आप कहो मैम क्वीन रॉयल होती थी, शाही होती थी, किंग नहीं, भैया किंग तो सबसे पहले मारा जाता था, और क्वीन का क्या था, इसकी रानी, वो आके इस पे जीत के उठा के रानी को ले गया तो उसकी रानी नहीं,
वो रॉयल ही रहती थी हमेशा, राइट। चलो अब इसके आगे का जो कंपैरिजन हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो हल्ला भी मचा रहे हैं बच्चे। यस, फिट एज फिडल बिल्कुल एक ईडियम है, फिट एज अ फिडल एक ईडियम है, ठीक है। आज इतना ही रहने दो। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा मंडे को आना, और आपको मैं ये चैप्टर का ये वाला जो भाग है वो तो खत्म करा दूंगी। अभी 2 क्लास तो लगेगा तभी ये खत्म होगा। इसमें मैं आपको पढ़ा रही थी कि किसी एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं हम, तो किसी एपिटमी यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ उसको करेक्ट करते हैं, है ना। देखो मैंने लास्ट क्लास में कितना लगाया था और सबका मीनिंग भी बताती चली गई थी मैं। अब आगे चले, इसमें थोड़ा सा बच गया था लास्ट क्लास में, उसी को मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। देखो यहां तक हो गया था, एज हेवी एज लेड तक हो गया था। अब आगे चलते हैं, पहले मैं लिख दूं एज गुड एज गोल्ड, as alike as two peas। इस सबको समझा दूंगी मैं। as fluffy as a cotton candy, as big as a giant, as cute as a kitten, as bald as an egg, as proud as a peacock, as happy as a lark, या फिर कह सकते हो नाइटिंगेल। as lazy as a sloth, as thick as thieves, ये रहा पूरा कंप्लीट। उसके अलावा 1-2 और लिख लो। ईट लाइक अ पिग, स्लीप लाइक अ बेबी, देखो अब पहले समझो इसको ध्यान से। अभी मैंने आपको जो कंजंक्शन बताया था पेयर में, याद है ना, कि किसका को रिलेटिव पेयर कौन सा आएगा, उसी में मैं आगे बढ़ रही हूं। तो जब मैं पहुंची एस में, तो देखो ध्यान से, उसमें एज गुड एज गोल्ड का मतलब क्या है। लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, सुनो। एज गुड एज गोल्ड का मतलब है, जैसे गोल्ड है ना, जब मर्जी तब बेच लो, पैसे मिल जाएंगे। तो एज गुड एज गोल्ड का मतलब हो गया उतना ही अच्छा जैसे कि गोल्ड है। बेटा मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, उतना ही अच्छा जैसे कि गोल्ड है, इसका मतलब है कि जैसे आपको जरूरत पड़ा, गोल्ड है, बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। एज गुड एज गोल्ड। एज अलाइक एज टू पीस, जो मटर के छिलके होते हैं ना, उसके अंदर जो 2 मटर के दाने होते हैं ना, वो एक जैसे दिखेंगे आपको। तो कई बार होता है ना कि कोई जो जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है, वो एक जैसा ही दिखेंगे, तो मैं कहूंगी अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई। दे लुक एज अलाइक एज टू पीस।
एज फ्लफी एज ए कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी देखते हो, उसको हिंदी में शायद कहते हैं बुढ़िया का बाल, है ना, वो इतना फ्लफी होता है, उसको ऐसे दबाओ तो इतना सा हो जाएगा। तो एज फ्लफी यानी फैला हुआ, जैसे कि कॉटन कैंडी। एज बिग एज ए जायंट, जायंट मतलब राक्षस होता है बेटा, जायंट का मतलब राक्षस, यानी एज बिग एज ए जायंट। एज क्यूट एज ए किटन, देखते हो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, उस पर तो कई चैनल्स भी बने हुए हैं इंस्टाग्राम में खाली बिल्ली के बच्चों पर ही, क्योंकि बहुत क्यूट होते हैं, है ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं। एज बाल्ड एज एन एग, अब एग का छिलका देखना, उसके ऊपर कभी भी कोई किसी के बाल नहीं दिखेंगे उगते हुए, इतना ज्यादा गंजा है वो, है ना, ऐसा गंजा जैसे कि कोई अंडे का छिलका हो, नहीं, तो एज बाल्ड एज एन एग, इतना गंजा है जैसे कि एग का छिलका। एज प्राउड एज अ पिकॉक, पिकॉक देखते हो जब नाचे करते हो, मैं ऐसे सीना फुला के, जैसे लगेगा कितना घमंड में चूर है, नहीं, वो इतना ही घमंड में चूर जैसे कि पिकॉक। एज हैप्पी एज अ लार्क एंड नाइटिंगेल, लार्क और नाइटिंगेल एक बर्ड है, लार्क हो या नाइटिंगेल हो, दोनों अलग अलग बर्ड है, लेकिन ऐसे बर्ड्स है ना, जब वो गाते हैं ना, जब वो बोलते हैं, उनकी आवाज जो होती है ना, ऐसा लगता है बहुत खुश होके गा रहा, तो वैसे ही खुश। एज लेजी एज अ स्लॉथ, स्लॉथ एक जानवर है जो आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में दिखेगा, उसी से एक एडजेक्टिव भी बना है स्लॉथफुल। और वो जो जानवर है ना स्लॉथ, इतना आलसी है ना, वो एक ही करवट 2-3 दिन तक सो सकता है, तो बड़ा मुश्किल से उठेगा, जब बहुत भूख लग जाएगी तब उठेगा, ठीक है, तो स्लॉथ की तरह ही लेजी यानी आलसी। एज थिक एज थीव्स, अब थीफ को अगर पुलिस पकड़ ले, इतनी पिटाई करती है, लेकिन कुछ नहीं उगलता है, क्योंकि मोटी चमड़ी वाला होता है, तो कहते हैं एज थिक एज थीव्स का मतलब वैसे ही घनिष्ठ दोस्ती, क्योंकि एक दूसरे को फंसाते नहीं है ये लोग, ठीक है ना, तो एज थिक एज थीव्स यानी उतना ही घनिष्ठता जैसे कि चोरों में होता है। लेकिन हम कभी कभी एस के बदले में लाइक की तरह कह सकते हैं, भाई कितना खाता है, ही ईट्स लाइक अ पिग, वो एकदम बैठे बैठे ही सो जाता है तुरंत ही, जैसे बताते ना छोटे बच्चे बैठे हुए हैं सो गए, ही स्लीप्स लाइक अ बेबी, यानी कि तुरंत पट से नींद आ जाता है किसी को, तो उसको कहते हैं ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। बहुत खाता है तो ही ईट्स लाइक अ पिग। तो बेटा ऐसे कुछ कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो हम कंजंक्शन में एस का जोड़ा में यूज करते हैं। अब याद रखना ये जो एस है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो देख लो। देखो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस में हम और भी कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, वो देख लो अब। He is as happier as you are गलत है, he is as happy as। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे ना तो उसकी डिग्रीज याद करोगे, ऐसे भी मैं आपको बता दूं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव याद करके रख लो, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन ये जो एस है, ये एस के बीच में अगर एडजेक्टिव यूज करोगे तो पॉजिटिव डिग्री ही आएगा, चाहे एडजेक्टिव की बात करें चाहे एडवर्ब की बात करें, हम एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, हम पॉजिटिव डिग्री ही लगाएंगे, ये पहला पॉइंट है। और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का रट्टा मार के खत्म रह जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई एम नॉट सो लेबोरियस एज यू आर, मैं उतना मेहनती नहीं हूं जितना तुम हो। याद रखना ये जो एस है ना, इनका इस्तेमाल आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य में कर सकते हो, लेकिन अगर सो एस लगाओगे तो सिर्फ नेगेटिव वाक्य में होगा, और देखो ये नेगेटिव वाक्य है इसलिए हम सो एस का जोड़ा लगा रहे हैं। क्या कहा मैंने, एस का प्रयोग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हो, SENT मतलब सेंटेंस पूरा, याद रखना। लेकिन सो एस सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। कई बार तो बहुत सारे लोगों को सो एस का यूज पता ही नहीं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जब हम एस से काम चला लेते हैं तो स्पोकन में सो एस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद रखना नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एस का प्रयोग होगा। अब हम लोग एस और सो एस पूरा खत्म कर लिए, अब हम आगे बढ़े।
देखो सेंटेंसेस, देखो हो गया है। कंजंक्शन चैप्टर में सैटरडे का क्लास लोड हुआ होगा। कंजंक्शन फोल्डर अलग है ना, कंजंक्शन का फोल्डर अलग से बेटा, कंजंक्शन के फोल्डर में लोड हुआ होगा। सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, सच का जोड़ा एस भी था, सच का जोड़ा दैट भी था। कहां एस लगेगा कहां दैट लगेगा वो सुनो ध्यान से। ही इज सच अ फूल दैट आई हैव नेवर सीन। आप ये कहना चाहोगे ना कि वो ऐसा फूल है, ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। क्या बोलोगे? वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। राइट? थर्ड में आओ, थर्ड में कहेंगे वो ऐसा मूर्ख है, ऐसा ही सच अ फूल जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। एज आई हैव नेवर सीन, ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने नहीं देखा है। भाई ये कैटेगरी बताता है, इस कैटेगरी का मूर्ख है, इस कैटेगरी का मूर्ख है। यानी ये क्या बताता है? कैटेगरी डिनोट्स कैटेगरी। इस कैटेगरी का मूर्ख है जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट आप, ही इज सच अ फूल, ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने नहीं देखा है। अब आप फोर्थ, ही इज सच अ फूल डैश ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आप ऐसे कहोगे ना, ऐसा मूर्ख है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सच दैट, ऐसा मूर्ख है कि, कैसे पता? क्योंकि हम यहाँ कैटेगरी नहीं बता रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता तभी तो मैं उसे मूर्ख कह रही हूँ। यानी कि मैं अपनी बात साबित कर रही हूँ, साबित करना कर रही हूं। क्या से? विथ एन एग्जाम्पल। व्हेन यू सब्सटेंशिएट योर क्लेम विथ एन एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रूव व्हाट यू सेड विथ एन एग्जाम्पल, यू यूज सच दैट। देखो एक पूछ रहा है मूर्ख की भी कैटेगरी होती है। आज सोनू राजपूत, एक मूर्ख की कैटेगरी वो भी होती है जो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। मूर्ख की कैटेगरी। चलो आगे देखो, नितिन कुमार पढ़ लो ना जो पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट आओ, टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल। आप कहोगे मैम चारों ऑप्शन में शुड है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो कुछ लगाना नहीं चाहो वो भी चलेगा। लेस्ट ही फॉल यानी फिफ्थ सेंटेंस में क्या है? फिफ्थ में है लेस्ट का जोड़ा, बेटा कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ। लेस्ट का जोड़ा शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। और कहोगे शुड नहीं हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, खाली वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। टेक केयर लेस्ट ही फॉल, फॉल्स नहीं फॉल। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आई डाउट, आई डोंट डाउट, डू यू डाउट। डू यू डाउट में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस है, आई डाउट, यस खाली पॉजिटिव है तो लगाओगे इफ या वेदर, है ना। वेदर लगा दे या फिर इफ, और अगर होता तो फिर मैं इफ नहीं लगाती। नेगेटिव सेंटेंस है, दैट लगाओगे। इंटरोगेटिव है, दैट लगाओगे। क्यों भाई? उसका रीजन ये है कि जो डाउट है ना 6, 7 एंड 8, सुनो, डाउट का जोड़ा इफ से हटा दो, इफ या वेदर होगा पहला केस। नेगेटिव सेंटेंस है, ये होगा कब? इन पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वाक्य में। लेकिन अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हुआ तो डाउट के साथ आप कंजंक्शन दैट लगाओगे। इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव
in negative and interrogative sentences. देखो, लेस्ट और शुड दोनों का एक साथ मीनिंग पूछोगे तो मैं बता पाऊंगी शर्मा जी। ऐसा ना हो कि, नहीं तो, वरना, अन्यथा। ठीक है। नेक्स्ट आओ, दिस इज द सेम वॉच दैट आई हैड लॉस्ट। दिस इज द सेम वॉच एज माइन। भाई दैट क्यों लगा? द सेम का जोड़ा दैट है। अगर आगे आपको वर्ब दिखाई दिया तो देखो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लेकिन द सेम का जोड़ा एज है, अगर उसके बाद कोई वर्ब नहीं आया तो। ठीक है। 9 और 10 देखो, 9 और 10, द सेम का जोड़ा दैट होगा कब? इफ अ वर्ब फॉलोज, अगर उसके बाद वर्ब आया तो। द सेम का जोड़ा एस होगा अगर कोई वर्ब नहीं हुआ तो। इफ नो वर्ब फॉलोज, अगर कोई वर्ब फॉलो नहीं किया तो। ठीक है। देखो 9 और 10 कर दिया मैंने, बताओ कोई प्रॉब्लम? अनु पांडे नहीं पता बेटा? ठीक है। आज रात को 9 बजे अगेन मेरा इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे स्पोकन का डेमो सेकंड है, तो आप आके वहां पे क्लास करके देख लेना एक बार स्पोकन का। चलो आगे बढ़े। मैंने जितने को रिलेटिव्स में लिखवाए थे वो धीरे धीरे करके एक एक में मैं समझाते जा रही हूं। ठीक है।
मैं एक एक करके समझाते जा रही हूँ सेंटेंसेस में, और एक बार को रिलेटिव्स पे फिर नजर मार लेना, आप देखोगे सारे को रिलेटिव्स में ऑलरेडी समझा चुके होंगे। ठीक है, देखो, दिस इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस। एक घमंड है और कुछ नहीं। There was no one else but her family to support. सिर्फ फैमिली ही था सपोर्ट में और कोई नहीं। He needs nothing other than a square meal. बस एक भरपेट भोजन चाहिए उसको, एक टाइम का भरपेट भोजन, और उसे कुछ नहीं चाहिए। याद करो, आपने पढ़ा था else का जोड़ा but है और other का जोड़ा than है। ये आप पढ़ चुके हो ना? else का but, other का than। देखो, राइट? पीडीएफ शेयर नहीं होता है, क्यों? पीडीएफ तो शेयर हुआ है, देखो तो। As I was unwell, I did not come. I missed the classes. As का जोड़ा so नहीं होता, लेकिन हाँ, as का जोड़ा so है। अगर आप कहोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे, अगर ऐसा जैसा वैसा आ रहा है मीनिंग, तो एज का जोड़ा सो है। लेकिन अगर कहोगे क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए मेरे क्लासेस मिस हो गए, तो यहां पे आप एज का जोड़ा सो नहीं लगा सकते हो। यानी एज का जोड़ा सो नहीं होता, बिकॉज एज इन सब के साथ आप नहीं लगाते सकते हो, सिंस के साथ आप सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका मीनिंग निकल रहा है चूंकि मैं बीमार थी, क्योंकि मैं बीमार थी, ऐसा मीनिंग निकल रहा है। चूंकि या क्योंकि मैं बीमार थी इसीलिए नहीं आई। इस मीनिंग में कभी भी एज का जोड़ा सो नहीं होगा, सिर्फ कॉमा होगा। आप एज का जोड़ा सो लिख सकते हो अगर कहोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, यहां पे चलेगा। रीप का मतलब होता है काटना, फसल काटने को ना रीप कहते हैं। हार्वेस्ट और रीप यानी कि फसल काटने की बात हो रही। नेक्स्ट आओ, he asked me if I was coming or not। जैसे और देखा समझ में आ जाना चाहिए, if का जोड़ा और था ही नहीं, हमें वेदर लगाना जरूरी है, याद है ना? वेदर का जोड़ा और था। 16 में आओ, 16 कह रहा है कि अगर आपको जोड़ा देखना है तो वेदर और का जोड़ा होगा, इफ और का ऑल्सो ऑफ नहीं। इफ का जोड़ा और होता ही नहीं, वेदर का जोड़ा और होता। तब 15 और 11, 12, 13। ठीक है, देखो स्पीकिंग में एज के साथ सो लगा देती हूँ। अमित, वेदर का स्पेलिंग मुकेश कुमार मीना सही करो, वेदर का स्पेलिंग रॉन्ग किया तो। When he comes, we will go to party। देखो when का जोड़ा कॉमा है, अगर आप then लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना। When he will come, then we will go to party नहीं होता। When हो या if हो, इसके साथ कभी भी then मत लगा देना, इसके साथ हमेशा कॉमा आएगा। ठीक है, ये है आपका 17 तक देख लिया। अब हेडिंग लिखोगे आगे, चेंज सो इनटू टू। लेकिन जैसे मैं कहूंगी ना चेंज सो इनटू टू, तो समझ आना खाली भाई सो को हम टू में चेंज नहीं करेंगे। ये पूरा जो जोड़ा है ना सो दैट वाला, इस पूरे जोड़े को चेंज करना पड़ेगा टू में। अब चलो, अगर मैं सो दैट दूंगी ना तो इसको टू में चेंज करना, और अगर सेंटेंस टू में होगा तो उसको सो दैट में चेंज करना। आपको ये करना है, ठीक है? और यही हमारा लास्ट कंजंक्शन का पेयर है जो को रिलेटिव्स में आपको मैंने नहीं समझाया था। इसके अलावा सारा पेयर का मीनिंग विद एग्जांपल समझा चुकी हूं, एक बार चेक कर लेना।
हो गया? चलो जल्दी से फटाफट सुनो ध्यान से, इसको कैसे करना है। जैसे आपने सो देखा, इसको पहले तो मैं टू बना दूं, ही इज टू वीक, और दैट को फिर हम टू बना दें। और आपको पता है टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो टू के बाद हम सीधा वॉक लगाएंगे, बस बन गया ही इज टू वीक टू वॉक। देखो कितना आसान है। सबसे पहले सो और दैट को चेंज करना। इट इज, सो को बनाया टू, कोल्ड, दैट को बनाया टू, और टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पे गो है, गो आउट। आसान है। देखो शी वॉज सो नर्वस, शी वॉज, सो का बन गया टू, टू नर्वस, दैट का बन गया टू, और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए स्पीक। शी वॉज टू नर्वस टू स्पीक। टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, तो हम ये कैनॉट वगैरह छोड़ के सीधा वर्ब का बेस फॉर्म को पकड़ रहे हैं बस। लेकिन ही इज टू लेजी, अगर हम यहाँ पे टू को सो बनाए तो बनेगा ही इज सो लेजी। अब इस टू को जब हम दैट बनाए तो दैट के बाद तो सीधा वर्ब का बेस फॉर्म नहीं जाएगा, फिर तो मुझे प्रॉपर सेंटेंस चाहिए, है ना। दैट ही कैन नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, दैट ही कांट वर्क इन अ फैक्ट्री। फिर तो हमें प्रॉपर तरीके से एक सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा अगर हम टू टू को सो दैट में चेंज कर रहे हैं तो। हाँ, सो दैट को टू टू में चेंज करना तो बड़ा आसान है कि टू के बाद हमें सीधा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, तो हमें यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म दिख रहा है। ठीक है। पूजा थर्ड में कांट लगाओगे ना यार, सॉरी हाँ सेकेंड में कांट लगाओगे, बाकी में क्यों लगाओगे, बाकी में तो पहले से कांट लगा हुआ था ही। लेकिन हर जगह ये चीज नहीं है। हाँ, मीनिंग सेम निकलेगा। देखो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक का मतलब है वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो बना क्या, वो चलने के लिए बहुत कमजोर है। ही इज टू लेजी टू वर्क इन अ फैक्ट्री, इसका मतलब इतना लेजी है कि फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। इतना ठंड है कि हम बाहर नहीं जा सकते, टू कोल्ड टू गो आउट। इतना नर्वस है कि बोल ही नहीं सक रही है। लेकिन हर जगह ये चीज नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो सेंटेंस लो। ये देखो श्वेता, हो जाएगा बेटा जल्दी। अब ही इज सो यंग दैट वी कैन नॉट एम्प्लॉय हिम। अब रुको, पहले वापस चलो जरा देखो।
वीक कौन था? ये लड़का। चल कौन नहीं सकता था? यही लड़का। लेजी कौन था? ये लड़का। काम कौन नहीं कर सकता था? वही लड़का, सेम लड़का। नर्वस कौन थी? ये लड़की। और बात कौन नहीं कर सकती थी? वही सेम लड़की। भाई दोनों तरफ का सब्जेक्ट सेम था। अब मुझे बताओ यंग कौन है? ये लड़का। और उसे नौकरी कौन नहीं दे सकते? हम नहीं रख सकते। आपको पता है केस हो जाएगा आपको, है ना? चाइल्ड लेबर के तहत केस हो जाएगा अगर बहुत छोटे बच्चे को नौकरी पर रख लिए तो। इसका मतलब है सब्जेक्ट चेंज हो गया। अगर आप कहोगे मैम अभी तो पढ़ाया था आपने, ही इज सो का बना दिया टू यंग, और यंग और दैट को टू किए, और टू के बाद वर्ब लगा दिए एम्प्लॉय हिम। गलत हो गया, गलत हो गया। कारण क्या है कि लड़का यंग है, लड़का थोड़ी एम्प्लॉय करेगा। हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। हम कहाँ गए? हम कहाँ गए? लिखना पड़ेगा for us to employ. He is too young for us to employ him. For us to employ. अब फिर से हिम लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको। He is too young for us to employ. हाँ, अगर पैसिव वॉइस जानते हो तो इसका एक और तरीका हो सकता था कि टू एम्प्लॉय को टू बी एम्प्लॉयड करके बाई अस लगा सकते थे। यानी कि एक और तरीका है इसके बदले में, एक और तरीका है और ही इज टू यंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड बाई, और अब हम अस लगा सकते हैं लास्ट में, अस। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को पैसिव बनाना है तो टू प्लस बी प्लस V3 कर दो, और पैसिव वॉइस में लास्ट में हम बाई प्लस सब्जेक्ट लगा लेते हैं। यानी पहला तरीका एक्टिव वॉइस में यही बना के आप छोड़ दो, और अगर पैसिव वॉइस में थोड़ा सा भी हाथ है सही तो आप वो तरीका भी बना देना। चलो इन दोनों का दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करो। तो ये एक तरीका है जहां पे इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करके दूसरा तरीका बना सकते। आप कोशिश करो दोनों का दोनों तरीका बनाने का। बाई अस नहीं लगाना चाहते हो, जैसे दिया लास्ट में बाई अस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बनाओ तो फटाफट, दोनों तरीका बना के दिखाओगे मुझे। हो गया? चलो देखो, इट वॉज सो एक्सपेंसिव दैट वी कुडंट अफोर्ड इट। बेटा एक्सपेंसिव कोई वस्तु था और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी पर कुछ स्टूडेंट्स अगर आप पूछते तो ऐसे पूछते कि मैम यहाँ पर भी तो इट है और वी है, तो यहाँ पे वो क्यों नहीं प्रॉब्लम आया? क्योंकि यहाँ पे इट कोई वस्तु नहीं है।
जब हम मौसम की बात करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत इट से करते हैं। यहाँ पे इट कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत नहीं करना आ रहा है, क्या से करें? मौसम का, टाइम का, डे का, डेट का, तो इट से करते हैं। इट इज मंडे टुडे, इट इज 7 PM नाउ, इट इज विंटर नाउ, ऐसे करते हैं। मौसम, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया। यहाँ पे इट कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, यहाँ पे कोई वस्तु है जो एक्सपेंसिव है, महंगा है, अफोर्ड हम नहीं कर सकते, तो होगा इट वॉज टू एक्सपेंसिव, हम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, फॉर अस टू अफोर्ड। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होगा इट वॉज टू एक्सपेंसिव टू बी अफोर्डेड by us, to be afforded by us। ठीक है? The problem was so complicated that no one could solve it। पहला तरीका, the problem was too complicated किसके लिए? No one के लिए नहीं भाई, टू के अंदर नॉट ऐसे ही घुसा पड़ा हुआ है। तो फॉर एनी वन टू सॉल्व, मृणाल वेरी गुड, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, एनी वन टू सॉल्व। और दूसरा तरीका, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड बाय एनी वन। और जिन लोगों को थोड़ा भी पैसिव वॉइस पता है उनको पता है बाय एनी वन, बाय नो वन, ये सब हम नहीं लगाते, इसीलिए सॉल्व के बाद ही खत्म हो, टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम है। तो ये है आपका टू और सो दैट का, देखो तो जरा। और इसके साथ जितने को रिलेटिव्स थे ना, वो हम पूरा खत्म कर दिए हैं। देखो, आप को रिलेटिव्स, एक भी को रिलेटिव का मीनिंग नहीं पता है तो बता दो, जिस को रिलेटिव का मीनिंग नहीं पता है वो बता दो। सारे कोरिलेटिव्स को हमने समझा दिया है। आज मेरा 9 बजे इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का डेमो है, तो इसीलिए मैं ये क्लास को अभी खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डेमो के लिए कहीं और जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो इसको मैं अभी खत्म कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपका कंजंक्शन चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अमित कुमार, जरूरी नहीं बेटा, फॉर ऑल लगाने की जरूरत क्या है? एस और सो एस दिव्यांश बहुत डिटेल में कराया है। लेस्ट शुड वाला भी करा चुकी मैं। साहिल भारद्वाज, ये बेटा बैच अलग है, स्पोकन बैच अलग है। ठीक है, 2 येट बताया तो, हालांकि फिर भी 2 का जोड़ा येट है। एज ड्रंक एज अ लॉर्ड का मतलब बेटा आपने हिंदी में, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लॉर्ड्स जो होते थे उनका काम कुछ नहीं होता था, पी के टुल रहते थे हमेशा, है ना? तो इसीलिए यस, यूट्यूब में होगी। इसे तो मैंने कहा कि यूट्यूब में आपका डेमो 3 क्लास चलेगा, 3 क्लास उसमें देख लो, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके इंग्लिश में। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शुरुआत करेंगे स्पोकन का। तो इंग्लिश का स्पोकन क्लास रात को 9 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल पे है, आप उसमें आ जाना। लेकिन इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट खत्म करा दूंगी, कंजंक्शन परसों खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट 1.5 घंटा लेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आज इतना ही रहने दो।